नमस्कार दोस्तों, मैं सविता स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल में। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए 15 तारीख आने वाली है और आप सभी जानते हैं कि इस दिन माता की स्थापना होगी घर में। तो आपको क्या करना है कि एक माता की तस्वीर या फिर आप एक मूर्ति ले आइए और अपने घर के मंदिर को बहुत अच्छे तरीके से साफ करने के बाद, वहाँ पे गंगा जल छिड़कने के बाद आप मूर्ति को स्थापित करिए। मूर्ति स्थापित करने के बाद आपको क्या करना है कि उनको नहलाना है और उनको एक साफ कपड़े से पोंछ करके और आपको उनको स्थापित करना है। चाहे तो आप उन्हें पंचामृत से स्नान करा सकते हैं या फिर उनके समीप पंचामृत आप अर्पित कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसी समय आप श्रृंगार सामग्री भी उनको अर्पित कर सकती हैं। और यदि ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो जिस दिन आप व्रत का पारण करेंगी, यानी कि अष्टमी या नवमी के दिन, उस दिन भी आप श्रृंगार सामग्री उनको चढ़ा सकती हैं। देखिए बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि क्या हम कलश स्थापना करें या ना करें, या यदि हम नहीं करते हैं तो उससे हमें कोई नुकसान है क्या। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो माता रानी होती है वो हमारी माता हैं, आप समझते हैं। और यदि आप संभव हो सकता है तो आप कलश स्थापना करें, और यदि संभव नहीं हो सकता है तो फिर आप दोनों टाइम उनकी पूजा अर्चना करें, दोनों टाइम दीपक जलाएं। और हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस दिन आप उनको स्थापित करेंगे, जिस दिन आप उनको अपने घर में लाएंगे, उस दिन आप उन्हें मिष्ठान का भोग जरूर लगाएं। और रोज जब आप पूजा अर्चना करते हैं सुबह और संध्या के समय, तब आप उनको जो भी आपके घर में मिष्ठान या कुछ सामग्री ऐसी बनती है वो आप माता रानी को जरूर खिलाएं, जरूर उनको अर्पित करें। और एक सबसे बड़ी बात, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि हमारी तो मनोकामना पूरी नहीं हुई, हमने व्रत भी रख लिए और हमने उनकी पूजा अर्चना भी कर ली। देखिए ऐसा नहीं है। आप अपने विश्वास उन पर जमाई रखिए और आपको क्या करना है कि जिस दिन माता रानी का जो भी दिन होता है, यानी कि जिस दिन शैलपुत्री माता का दिन है या महागौरी माता का दिन है, उस दिन पर आप उनके मंत्रों का जाप जरूर करें। यदि आप ऐसा करते हैं, यानी कि उनके दिनों में यदि आप मंत्रों का जाप उनके समक्ष करते हैं, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। इसमें कोई दोष नहीं है। जिसने नहीं किया है वो एक बार जरूर करके देखें। माता रानी जो होती हैं वो हमारी माता है और हम उनके बच्चों के समान होते हैं। तो ये अपनी श्रद्धा होती है, ये हमारी श्रद्धा है कि हमारा उन पर कितना अटूट विश्वास है। और आप एक बात सोच करके चलिए, यदि कोई चीज़ हमें किसी कारण से नहीं मिली है तो उसमें हमारा ही फायदा होगा। आगे चल करके आपको ये पता चलता है कि हाँ, ये ठीक हुआ मेरे साथ कि मुझे इस तरह का जो मैंने कोई अपनी इच्छा रखी थी वो पूरी नहीं हुई और उससे तो मुझे नुकसान ही होना था। ये चीज़ आपको बाद में पता चलती है। यानी कि जो माता रानी होती हैं वो हमें वही चीज़ तो देंगी जो हमारे लिए फ़ायदे की होती है। जिससे हमारा नुकसान होगा, हमारी माता कभी भी ये नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चों का नुकसान करूँ। तो देखिए एक सीधी सी बात है, यदि आप कलश स्थापना कर पाएँ तो करें, और यदि ना कर पाएँ तो दोनों समय संध्या और सुबह में उनका दीपक जलाएं। और जिस दिन उनका दिन है उस दिन उनके मंत्रों का उच्चारण जरूर करें। तो आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना, यानी कि आपकी पारिवारिक कलह है और आप चाहते हैं कि दूर हो जाए, या रोगों से मुक्ति यदि आप चाहते हैं, या कर्ज है किसी तरह का, तो वो उससे आप मुक्ति जरूर पा पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी कोई भी मनोकामना पूरी ना हो। हाँ, किसी के प्रति आप द्वेष भाव ना रखें, अपने मन को सात्विक और संतुष्ट रखें।